आदित्य ठाकरे को शिंदे की खुली चुनौती। सीएम शिंदे ने उद्धव के 2.5 साल का मांगा हिसाब किताब। माझी लड़की बहन योजना का विरोध करना आदित्य ठाकरे को पड़ा महंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और माझी लड़की बहन योजना को लेकर एमवीए और सत्ताधारी महायुति के बीच जबरदस्त सियासी जंग देखने को मिल रही है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर सबसे बड़ा हमला बोला है। जी हां, शिंदे ने एक इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे को चुनौती देते हुए ये कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो हमें दिखाएं कि आखिर 2.5 साल में उन्होंने क्या किया है। यानी 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो 2.5 साल में उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री आखिर महाराष्ट्र में क्या किया है, इसका हिसाब किताब अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे से मांग लिया है। आपको मैं बता दूं कि लड़की बहन योजना का विरोध लगातार महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कर रही है, जिस पर अब सीएम शिंदे का जवाब सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष पहले दिन से ही लाडली बहना योजना का विरोध कर रहा है। वो लगातार कह रहे थे कि ये योजना खराब है और सिर्फ एक चुनावी जुमला इस योजना को लगातार महाविकास आघाड़ी के नेता बता रहे थे। आदित्य ठाकरे ये कह रहे थे कि ये महिलाओं को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। तो वहीं संजय राउत की तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये योजना बंद हो जाएगी, और जब इस योजना की घोषणा की गई तब तो यहां तक महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा कि कोई किस्त विस्त नहीं जा रही है महिलाओं के खाते में, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, महिलाओं को पागल बनाया गया है, यहां तक कहा गया। और उसी का जिक्र अब सीएम शिंदे ने किया और कहा कि वो तो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो तो कोर्ट भी चले गए, क्योंकि ये योजना सुपर हिट हो गई है। हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो हमें दिखाएं कि उन्होंने 2.5 साल में क्या किया है। जनता इसका फैसला करेगी। उन्होंने फैसला किया है कि महायुति एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्हें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से सत्ता पर महायुति ही विराजमान होगी। यानी बीजेपी, शिंदे और साथ ही जो अजीत पवार की पार्टी है, उनका जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, उनकी ही सरकार बनेगी। ये दावा लगातार एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले वो सुनिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना के बारे में विपक्ष वाले पहले दिन से विरोध में थे। ये योजना गलत है, चुनावी जुमला है, इसलिए कोर्ट में भी गए, क्योंकि उनको डर हो गया है कि ये लाडली बहना योजना जो बहुत ही सुपरहिट हो गई है, हर घर घर में पैसे गए और वो कह रहे थे कि ये पैसे आने वाले नहीं, लेकिन हमारी सरकार देने वाली सरकार है, हमने पूरा जो बोलते वही करते हैं। और इसलिए पूरे राज्य में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हमारी बहन लाडली बहना है, लाडले भाई है, लाडले किसान है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी लोगों के लिए हमने योजनाएं बनाई है, ताकि एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना। इसकी वजह से उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और उनको पता है कि अभी लोकसभा वाली बात नहीं रही है, इसलिए ऐसे उठपटांग बातें करते हैं वो लोग, आरोप करते हैं। उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारी जनता से लेना देना है। और महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है, 2 साल में इतने बड़े काम किए। मेरा उनको चैलेंज है कि 2.5 साल में आपने जो काम किया है वो दिखा दो, हम 2 साल में काम किया है वो दिखाते। दूध का दूध, पानी का पानी होने दो, जनता जनार्दन फैसला करेगी। और जनता ने फैसला कर लिया है, 2 साल में इतने बड़े निर्णय लिए हैं, सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशक है, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं, हमारे काम की जो पोच पावती जो है वो निश्चित रूप से इस आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति को मिलेगी और महायुति पूरे मेजोरिटी के साथ पूरे फिर एक बार आम जनता का सरकार बनेगा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि महाराष्ट्र में जब बजट पेश किया गया था तब माझी लड़की बहन योजना की घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जरिए की गई थी।
और इस योजना को लेकर सबसे ज्यादा जो सवाल थे वो संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तमाम जो एनसीपी के नेता थे उनकी तरफ से उठाए गए थे। और यहाँ पर जाहिर तौर पर अगर अभी मौजूदा वक्त में बात की जाए तो लगातार जो किस्त है वो महिलाओं के खाते में इस योजना के अंतर्गत पहुंच रही है। और बता दें कि 1500 रुपये हर महीने जो हैं वो उनके खाते में पहुंच रहे हैं, यानी इस योजना को सरकार पूरा कर रही है। यानी साफ है कि ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, या ये भी साफ है कि ये कोई महिलाओं को पागल नहीं बनाया गया है, क्योंकि सरकार हर महीने उनके खाते में जो है पैसे पहुंचा रही है। लेकिन वहीं पर आदित्य ठाकरे के जरिए क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार को ये योजना तब याद आई है जब वो चुनाव हार रही है। ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्य में एमवीए की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि एमवीए की सरकार इस योजना के तहत ज्यादा राशि देगी। तो ये आदित्य ठाकरे का बयान था। एक तरफ संजय राउत कहते हैं कि ये योजना बंद होगी, दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस योजना के अंतर्गत ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी क्लियरिटी कुछ नहीं है महाविकास आघाड़ी के भीतर इस योजना को लेकर। अगर बात इस माझी लड़की बहन योजना की जाए महाराष्ट्र में, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का समर्थन इस योजना को मिला है, क्योंकि सरकार का मकसद ये था इस योजना के अंतर्गत कि दरअसल महिलाओं को वित्तीय सहायता मिले, उन्हें आर्थिक रूप से जो है वो मजबूत हो, ताकि वो अपने और अपने परिवार की जो प्राथमिक जरूरत है उनको पूरा कर पाए। इतना ही नहीं, इस फंड का उपयोग महिलाओं ने कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया है। आज शिक्षा के लिए किया है, पारिवारिक बजट में उनका योगदान अब बढ़ गया है। और जुलाई में सरकार ने ये वादा पूरा किया, किस्त उनके खातों में आई। लेकिन विपक्ष लगातार इस माहौल को बनाने में जुटा रहा कि दरअसल सरकार जो है ये सिर्फ चुनावों को लेकर ऐसी योजना लेकर आई है, इसे आगे जो है कंटिन्यू नहीं रखेगी। और इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका तक दाखिल की गई। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज करते हुए विपक्ष के इन तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया था। और उसी का जिक्र जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। लेकिन शिंदे की तरफ से यह भी साफ तौर पर कहा गया कि मैं आदित्य ठाकरे को चुनौती देता हूं। लेकिन वहीं पर जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो वो लाडला भाई योजना लेकर आए थे, और वो योजना दरअसल पूरी नहीं की गई, उसके जरिए पैसे नहीं मिले। तो उसका जिक्र भी बार बार जो है महाराष्ट्र की सियासत में होता रहा है। सीएम शिंदे इन्हीं तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और लगातार वो यही कह रहे हैं कि दरअसल लाडली बहन योजना का विरोध लगातार विपक्ष पहले दिन से ही कर रहा है। वो इसे सिर्फ एक चुनावी जुमला बता रहा है, क्योंकि वो डर चुका है। ये योजना काफी ज्यादा सुपरहिट रही है। ये तमाम बातें लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि महाराष्ट्र में चुनाव बेहद करीब है और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ महाराष्ट्र में मिल रहा है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य राज्य हो, वहां पर महिलाओं को जो आर्थिक मदद जिस सरकार ने देने का ऐलान किया है, उससे महिलाओं का अच्छा खासा वोट बैंक मिला है। महिलाओं ने उस सरकार को पसंद किया है, क्योंकि जाहिर तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए ये जो किस्त उनके खाते में हर महीने पहुंच रही है ये बहुत कीमती है। और यही वजह है कि लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसमें से तमाम महिलाओं को ये जो कहीं ना कहीं किस्त है उनके खातों में पहुंच रही है। हालांकि तमाम तरह की धोखाधड़ी की बात सामने आ रही है, उसको लेकर भी सरकार जो है संज्ञान ले रही है। तो कुल मिलाकर जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और पूरे महाविकास आघाड़ी के नेता जो हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे फिर जो है एनसीपी के नेता हो, जो लगातार इस योजना पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब ये साफ है कि किस तरीके से इस योजना का लाभ जो है महिलाओं को मिल रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो चुनौती अब आदित्य ठाकरे को दी है, क्या वो इसे स्वीकार करेंगे? क्या वो 2.5 साल का अपना लेखा जोखा जो है वो जनता के सामने रखेंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की सियासत जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी, जहां पर हिसाब किताब कामों का मांगा जाएगा। क्योंकि ये जो 5 साल महाराष्ट्र की सियासत के बीते हैं, ये जाहिर तौर पर बहुत उलटफेर इस दौरान देखने को मिला, जहां पर बीजेपी
और गठबंधन की सरकार भी रही, जहां पर एमवीए की सरकार भी रही, और किसको जनता पसंद करेगी, जहां पर शिवसेना भी टूटी, जहां पर एनसीपी भी टूटी। तो कुल मिलाकर ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, और ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर किसकी योजनाएं किस पर कितनी भारी पड़ती हैं, और क्या मध्य प्रदेश की तरह ये जो माझी लड़की बहन योजना है इसका लाभ जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मिलता है या नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।